इजराइल ने ठोक दिया ईरान को। और दोस्तों, ठोका भी उस वक्त जब था बर्थडे आयतुल्ला खुमैनी का, जो उनका सुप्रीम लीडर है, जो माई बाप है ईरान का, उसके जन्मदिन के दिन मारा। यह भी एक मैसेज है। और इस्फहान जो उनका शहर है, जहां पे ये गोलाबारी हुई है, जहां पे बमबारी हुई है, जहां पे मिसाइल ओब्लिक ड्रोन, एग्जैक्टली कौन से हार्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करे गए, फाइटर जेट से मारा, मिसाइल मारी, दोस्तों ये अभी क्लियर नहीं हो रहा, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन दो चार बातें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और बड़ी यूनिक बातें हैं। मैं भी सोचता हूं यार कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि आराम से ना ये प्याज जैसा है। मेरे ख्याल से वो जाएंगे टिट फॉर टैट। सबसे पहले इजराइलियों ने उनके अपना जो है ये डिप्लोमेटिक स्टाफ के लोग मार दिए। उसके ऊपर फिर ईरान ने रिएक्ट किया। अब आप कह रही हैं कि एक उन्होंने भी स्ट्राइक की है, लेकिन ये लिमिटेड स्ट्राइक नजर आती है ना, वरना तो टोटल वॉर हो जाती और फिर सारी दुनिया को उसका एक और किस्म का उस पर एटीट्यूड लेना पड़ता। तो ये दोनों साइडें महल, उसे कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल, कि दोनों की आंखें मिली हुई हैं, कौन पहले आंख झपकता है, इस किस्म की सियासत मुझे नजर आ रही है। एज अ पीस लवर आई वुड होप कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाए और ये सारा जो टेंशन बिल्ड हो रही है ये डिफ्यूज हो जाए, वरना मिडल ईस्ट जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। हाँ, विद सो मच किलिंग, सो मच डिस्ट्रक्शन। मगर सर, जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया और कई दूसरी कंट्रीज, ये खामोश क्यों है? ये जो चल रहा है ईरान और इसराइल, परत परत निकलती रहेगी, फिर पता लगेगा प्याज तो था ही नहीं, परत ही प्याज है। परत जो है ना, जो छिलके हैं वही प्याज है। अब देख लीजिए, उन्होंने मारा आयतुल्ला खुमैनी के बर्थडे के दिन धड़म से। एक तो ये मैसेज पास करा। इस्फहान जो जगह है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट नहीं करा, पर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट के आसपास गिर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एसेट पर भी गिर सकते हैं। तीसरी चीज जो पता लगी दोस्तों, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह पता लगी है कि ईरान का एयर डिफेंस काम नहीं करा ढंग से। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो ढंग से काम नहीं किया। जब गोलाबारी हुई, जब ड्रोन या उन्होंने जो भी मिसाइल मारी होगी, ठीक है, उन्होंने क्रूज मिसाइल मारी होगी, बैलिस्टिक मारी होगी, अभी क्लियर नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन इतना पता लग गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निहायती कमजोर है। एक दो बातें दोस्तों और आपसे मैं पूछता चलूं। यह तो हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में कि जब ईरान मार रहा था इजराइल, तो नीचे जो मुस्लिम देश थे उन्होंने ईरान की ही मिसाइलें मारी, जॉर्डन ने एक्शन लिया। दोस्तों, युद्ध की आशंकाओं के बीच खबरें हैं कि इजराइल मिसाइलों ने ईरान में हमला कर दिया है। इसके चलते ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर जबरदस्त धमाका सुना गया। हालांकि इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। खास बात है कि इस्फहान में कई न्यूक्लियर साइट मौजूद है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने एबीसी न्यूज को बताया है कि इजराइल की मिसाइलों ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि मिसाइलें इराक या सीरिया तक भी पहुंच सकती है या नहीं। इस्फहान के अलावा तबरेज शहर में भी धमाके सुने गए हैं। इसके जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं। 13 अप्रैल को ही ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ सीधा हमला बोला था। उस दौरान तेहरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए थे। ईरान ने दमाश्क में ईरानी दूतावास पर 1 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में 13 अप्रैल को करवाई थी। खास बात है कि इसके बाद कई देश युद्ध की स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों को समझाने की कोशिश करते भी नजर आए थे। खास बात है कि इजराइल ने पहले ही 13 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में कार्रवाई की बात कह दी थी। इधर इजराइल गाजा की जंग के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राइट, बहरीन ने एक्शन लिया, सऊदी ने एक्शन लिया, यूएई ने एक्शन लिया, चाहे इंटेलिजेंस का लिया, चाहे फिजिकली मिसाइल न मार के गिराई हो, लेकिन जॉर्डन एक मुस्लिम देश है और जॉर्डन ने ठोक दी उनकी मिसाइल। जिस रास्ते आई, देखिए, जिस रास्ते ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, उसी रास्ते या उसके इर्द गिर्द रास्ते में तो इजराइल ने मारी होंगी ईरान पे मिसाइल। ईरान फिर भी इतना बड़ा देश है, इजराइल तो बहुत छोटा है।
इट्स वेरी स्मॉल। इजराइल इतना सा है, ईरान इतना बड़ा है। अब मुझे बताइए, क्या वही मुस्लिम देश इजराइल की मिसाइलें नहीं मार गिरा सकते थे अगर इन्होंने ईरान की मार गिराई थी? तो जो दोस्तों मुस्लिम देश इजराइल को इंटेलिजेंस दे सकते थे कि बॉस कल इतने बजे मिसाइल आने वाली है, ध्यान रखना, मिसाइल चल चुकी है, देखना, मिसाइल पहुंचने वाली है, तैयार हो जाओ। जो मुस्लिम देश ये इंटेलिजेंस इजराइल को दे सकते थे, उन्होंने इंटेलिजेंस ईरान को क्यों नहीं दी? दोस्तों मेरी बात चल रही थी ऐसे ही चलते फिरते एक मित्र से, प्रोफेसर हैं कॉलेज के और मुस्लिम हैं, और नोएडा में ही मिले मुझे सुबह सुबह का वक्त ऑफिस आने से पहले। उनका एक कहना था कि आलम इस्लाम में बड़ा गुस्सा है यार, बहुत गुस्सा है आलम इस्लाम में, और लोग कहते हैं कि नहीं इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने प्रोफेसर साहब से यही पूछा, मैंने बोला खान साहब एक बात बताइए, आलम इस्लाम का क्या मैटर है यार पैलेस्टीन के साथ और इजराइल के साथ? आपका क्या लेने देना है? आप कभी गए हैं वहां पे? कह रहा मैं नहीं गया। मैंने बोला आप फिलिस्तीन गए हैं? नहीं। गाजा पट्टी गए हैं? नहीं। ईरान गए हैं? नहीं। आपका क्या मतलब है उनसे? वो जिए मरे, आपसे क्या लेने देना है यार? के पास कोई विजन नहीं है अपने लोगों को सर्व करने का, अपने इलाके में अमन कायम करने का, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करने का। ईरान के साथ ये अभी मिसाइल मुसाइल जो शुरू हुए थे, मैंने तभी कह दिया था दिस विल नॉट गो बियॉन्ड अ पॉइंट। दोनों ने जो अनवांटेड अपने वो थे ना ग्रुप्स, उनको उड़ा दिया और वही हुआ। तो अंडर हैंड जो सियासत होती रहती है और जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। तो पाकिस्तान की मुसीबतें जो है वो क्रॉनिक है, यानी दे आर एंडेमिक, वो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बिल्ट है। उनको दूसरे फायदा उठाते हैं नहीं उठाते, ये दूसरों की कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। सो पाकिस्तान वाकई जैसे आपने कहा है, ईरान इराक वो जो पाइपलाइन है, एक्चुअली ईरान आल्सो वांट्स कि वो पाइपलाइन पाकिस्तान तक ना रुके, इंडिया तक जाए, क्योंकि जो बड़ी मार्केट ईरान को मिलेगी वो तो इंडिया की मिलेगी। इसी तरह रशिया भी जो पाइपलाइन लाना चाहता है वो पाकिस्तान तक नहीं रुकना चाहता, दे वांट टू कीप गोइंग टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करता फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस, आई डोंट नो। लेकिन ये पाकिस्तान का अलमिया है कि इनके पास ना कोई फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है जिस पे ये काम करते हो, स्वाय इसके कि हिंदुस्तान के साथ परमानेंट दुश्मनी रखनी है। और अगर यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो ये फॉरेन पॉलिसी तो बैकफायर हो चुकी है, बहुत पुरानी। रिजल्ट ये हुआ है कि बहुत बड़ी एक वो जो है इंटरनेशनल डेट वो हमारे सर पे पड़ी हुई है, और उसको क्लियर करना तो हमारे बस में